Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So, students, this is your SS class, and this is the block 12 and the lesson 1 of the block 12. Okay. So, students, can you tell me, have you noticed how different places have different smells and sounds? आपने कभी देखा होगा डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट साउंड आपको सुनने को मिलेगी और डिफरेंट स्मेल आएंगे. सपोज यू आर इन द होम, यू स्मेल द food, okay, and if you have in the park you smell flowers, okay, and let's sit quietly for a few seconds. And what are some things you smell now? Suppose if you are in the home, I am at my home, I smell food, I smell vegetable and spices. So students, smells and sounds can tell us a lot about a place. Today we will look at the sounds and smells in the part of city we spent a lot of time. So student, look at the picture of student and tell me what smells did many students notice near the restaurant. So food smells. अब रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में तो फूड बनता रहता है, तो फूड की स्मेल आएगी. सो फूड स्मेल्स फ्रॉम द रेस्टोरेंट. ओके, सो हम क्या स्मेल, आपको क्या स्मेल आएगी? फूड की स्मेल आएगी. ओके, नाउ लुक एट दिस इज योर स्कूल. सो कैन यू टेल मी व्हाट स्मेल्स डिड मैनी स्टूडेंट नोटिस नियर द स्कूल एंड वेयर डू यू थिंक दीज स्मेल्स कम फ्रॉम? So we were able to connect the smells and sounds we noticed near school to say where smells and sounds came from. So आपका जो स्कूल है, your school is near a petrol pump, तो आपको पेट्रोल की स्मेल आएगी. आपका जो स्कूल है वो उसके नियर बाय में शॉप्स भी हैं, तो आपको फूड की स्मेल भी आ सकती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हीकल्स के स्मोक की स्मेल भी आपको आ सकती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड साउंड क्या सुनोगे आप? देयर इज द साउंड ऑफ हॉर्न. बार बार हॉर्न बजता रहता है, वहाँ पे स्मेल आती, सो साउंड आती रहती है. ओके, एंड नाउ लुक एट दिस. सो देयर इज सपोज दिस इज योर स्ट्रीट है आपकी, और स्ट्रीट में what smells did you notice near your street? सो अगर आपका स्ट्रीट है, वहाँ पे ज़्यादा कार्स चलती हैं, तो कार की साउंड आएगी. स्मेल कैसी आएगी? स्मोक की स्मेल आएगी. सो कार साउंड फ्रॉम द स्ट्रीट. आपकी स्ट्रीट से कार की साउंड आती रहती है ना. और अगर आपकी जो स्ट्रीट है वो क्लियर है, सुंदर है, उसमें फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो आपको किसकी स्मेल आएगी? फ्लावर्स की स्मेल आएगी, है ना. और ट्रीज़ और फ्लावर्स की गुड स्मेल आएगी आपको. सो स्टूडेंट्स, tell me, what can the sound and smell we notice tell us about the people in this part of the city? Okay, so students, the smells and sounds in the city can tell us a lot about the place. अगर आपके प्लेस हैं और वहाँ पे अगर आपकी स्ट्रीट में से साउंड आ रही है, व्हीकल्स की साउंड आ रही है, रोड रोलर की साउंड आ रही है, तो आपको पता चलेगा ना उससे कि आपके आसपास में कोई रोड बन रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो कैन यू टेल मी व्हाट कैन दे टेल अस अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्ट ऑफ द सिटी? सो he told us about the people, plants and animals and the work people did in this part of the city. कि कौन से पार्ट में काम चल रहा है, कौन से पार्ट में आपका रोड रोलर चल रहा है, कौन से पार्ट में साउंड्स आ रही हैं. ओके, तो साउंड्स और स्मेल से आपको पता चलेगा. अगर आपको स्मेल आ रही है, डर्टी स्मेल आ रही है, कोई अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, सो आपको ये लगेगा हाँ यहाँ पे तो आपको गटर की स्मेल भी आ सकती है. और कहीं अगर कूड़ेदान कुछ रखा हुआ है तो आपको स्मेल आएगी. सो आपको पता चल जाएगा यहाँ नियर बाय कुछ कचरा है, कुछ गार्बेज लोगों ने थ्रो कर रखा है. ओके स्टूडेंट, So students, can the sound and smell near the school tell us whatever there are many or few people and vehicles in the part of the city? So listening to the voice and movements of the people tell us
whatever there are many people or few people in the area of the city. आपको साउंड से आपको लिसनिंग करोगे आपके साउंड्स की तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ पीपल रहते हैं या मैनी पीपल. अगर मैनी पीपल वहाँ पे लिव कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा साउंड सुनाई देगी. ओके, सो द स्मेल ऑफ स्मोक ऑन द स्ट्रीट एंड साउंड्स ऑफ व्हीकल्स टेल अस हाउ मच व्हीकल्स ट्रैफिक इज देयर. अगर आपको वहाँ पे व्हीकल्स की ज़्यादा साउंड आती हैं तो ज़्यादा लोग हैं वो व्हीकल से ट्रैवल करते हैं. अगर कम आती है तो ऐसा है कि कम व्हीकल्स वहाँ पे ट्रैफिक कम है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन, नाउ लुक एट दिस योर वर्कशीट and there is a question 1. think about the street near your home, right or true. so आपके जो आसपास गली है उसमें आपको सोचना है कि what do you smell. आपकी गली में से आपको क्या स्मेल आती है, तो आपको ड्रॉ भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. नेक्स्ट है बी पार्ट, what do you hear. आपको आपकी जो स्ट्रीट है उसके आसपास क्या साउंड सुनाई देती है. talk about the language that people speak and write if you know the names of their language. अगर कौन कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं लोग वहाँ पे. सपोज मोस्टली पीपल स्पीक इन हरियाणवी एंड सम पीपल स्पीक इन हिंदी. ओके, सो आपको राइट करना है. नेक्स्ट वन, देयर इज अ क्वेश्चन 2. यूजिंग योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1 फिल इन द टेबल. यहाँ पे आपको एक टेबल दी है, उसको फिल करना है आपको. फर्स्ट है व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द पीपल नियर योर होम. व्हाट डिफरेंट साउंड्स टेल मी, व्हाट डिफरेंट स्मेल टेल मी. सो आपको अपने नियर अबाउट आपके हाउस में को क्या पीपल की साउंड आपको स्मेल का, आपको साउंड वाले पार्ट में आपको साउंड राइट करना है. डिफरेंट साउंड कौन से सुना, क्या क्या आपको टेल कर बता रही हैं और क्या क्या स्मेल कर पा रहे हो और क्या आपको बता रही है. प्लीज अगर फ्लावर स्मेल आ रही है तो क्या है, देयर आर मैनी फ्लावर्स नियर माई हाउस. ओके, इट टेल मी अस द स्मेल ऑफ फ्लावर्स टेल मी दैट there are many flowers in our house. In this way you have to complete this. What does it tell you about the plants and animals near your home. अगर आपको एनिमल्स की साउंड सुनाई देती हैं तो इट नो कि देर आर एनिमल्स, द पीपल kept animals in near the house. Okay, so in this way you have to complete it. What does it tell you about the kinds of work that people do near your home. अगर आपको ज़्यादा साउंड आ रही है कि जैसे आपको कुछ क्या साउंड आ रही है, डिफरेंट साउंड हैं जो आप क्या बता रही है कि यहाँ पे किस टाइप का वर्क हो रहा है. स्मेल से पता चल रहा है कि किस टाइप की स्मेल आ रही है और आपका वर्क वहाँ पे क्या वर्क होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन 2. थिंक अबाउट एंड राइट डाउन. ओके, देयर इज क्वेश्चन 3. यूजिंग साउंड्स एंड स्मेल्स can you guess whether there are many or few people near your home. give reason or your answer. तो आपको रीज़न देना है आंसर का कि साउंड से आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कम लोग रह रहे हैं आपके घर के आसपास या ज़्यादा लोग रहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस. यू हैव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. वन प्लेस इन द सिटी मेक्स मी फील हैप्पी इज. कौन सा प्लेस ऐसा है जो आपको हैप्पी फील करवाता है. वन प्लेस इन योर सिटी मेक्स मी फील सैड. कौन सा प्लेस आपको सैड फील करवाता है. वन प्लेस इन माई सिटी विच मेक्स मी स्केयर्ड. कैसा कौन आपको स्केयर्ड फील करवाता है. सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर S1. नाउ लेट्स रीड दिस लेसन. गेटिंग टू नो द प्लेस यू लिव इन. सो वी लर्न अबाउट द प्लेस वी लिव in even when do not really think about it. We see, hear and smell things and learn about different parts of the city or town. हम क्या करते हैं, see करते हैं, hear और smell से आपको पता चलता है कि there are different parts in a city or town. Now look at this picture. There is a house near railway tracks. Railway tracks पे ऐसे houses दिखेंगे आपको. So these are the houses near the railway track. So first है आपका Aarti hears the traffic on the street and knows there must be many people driving their vehicles or walking in the street. ट्रैफिक के साउंड सुनाई दी हैं आरती को, तो उससे पता चला कि उसके जो आसपास हैं वो मोस्टली लोग ड्राइव करते हैं व्हीकल्स में और कुछ लोग हैं वो
वॉकिंग करते हैं स्ट्रीट में. ओके, नेक्स्ट वन है जफर हियर्स द इवनिंग ट्रेन दैट पासिस बाय एवरी डे एंड नोज इट इज़ टाइम टू गो आउट एंड प्ले. सो जफर है वो जहाँ रहता है, उसको ट्रेन की साउंड आती है, उससे आपको उसको पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेन से उसके टाइम का पता चल जाता है कि जो ट्रेन है वो किस टाइम उस ट्रेन का टाइम है, ट्रेन का टाइमिंग क्या है, और बाहर जाने का उसको प्ले करने का टाइमिंग क्या है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज Shakina goes to her classmate's house and on the way she sees a famous monument. Monument क्या होती है? एक बिल्डिंग होती है टॉल. A building or statue that is built for a special purpose, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है. ओके, सो क्लासमेट के हाउस में जाते हुए वो देखती है कि वहाँ पे एक फेमस सा स्टैचू लगा हुआ है. ओके, नेक्स्ट है Vinay smells tar and hears a roller and knows someone is making on the road nearby. अगर रोलर की साउंड उसको आ रही है और उसको स्मेल आ रही है टार की, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पे रोड बनाई, उसके आसपास रोड बन रहा है कोई. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग and after watching this video you have to complete your S1 and this is your homework. So student, thank you for watching this video and watch it carefully.